बराबर ये अपने को 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दे रही है, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट 0 1 2 3 2 3 2 1 0 तथा B बराबर दे रखा है अपने को 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जिसमें 4 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। 0 3 1 2 2 1 3 0 हो तो दिखाओ कि AB नॉट इक्वल टू BA। देखो स्टूडेंट, अगर AB बराबर BA हो, इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता है ना, कि A को B से मल्टीप्लाई करो या B को A से मल्टीप्लाई करो, जैसे अपन कहते हैं ना 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से या 3 को 2 से, इक्वल वैल्यू आती है। ये प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में लागू होती है या नहीं होती, इसके लिए अपन ट्राई कर रहे हैं ये क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल कंडीशन होती है ना, हर कंडीशन में ये बराबर होना मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है। ये कोई स्पेशल कंडीशन हो तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन। देखो सॉल्यूशन में अपने को दे रखा है A बराबर 0 1 2 3 3 2 1 0। स्टूडेंट ये 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, यानी 2 तो इसमें पंक्तियां हैं और 4 इसमें स्तंभ है। और B जो मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 0 3 1 2 2 1 3 0, इसमें 4 तो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, यानी 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये सबसे पहले अब अगर अपन A B करें, देखो A B मतलब A को B से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कल बताया था आपको कि सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि जैसे यहाँ M क्रॉस n है ना ये, तो ये भी M क्रॉस n है। जहां M और n, पहले वाले का n और दूसरे का m दोनों इक्वल होंगे तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वरना नहीं होंगे। तो मेरा यहाँ 4 है और यहाँ पे 4 है, तब मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं दोनों का, ठीक है। अब देखो दिस इंप्लाइज 0 1 2 3 3 2 1 0 और B की वैल्यू क्या है 0 3 1 2 2 1 3 0, ठीक है स्टूडेंट। और यहां से जैसे एक बार मैं यहां आपको रफली बता देता हूं, पहले अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, ये जो पहली वाली मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 4 की है, और दूसरी मैट्रिक्स है क्या अपने पास 4 क्रॉस 2 की, ठीक है स्टूडेंट। ये अगर इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और उसके बाद अपने को ये पता लग जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स मिलेगी अपने को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो जैसे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया 2 क्रॉस 2 की, इसे अपना आइडिया लगा लेंगे कि जो मैट्रिक्स मिलेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस तरह की मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 यानी 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, अब इनका मल्टीप्लाई के लिए कल मैंने बताया था कि ये जो इसकी पंक्ति है ना, ये रो, इसको उठाओ, ये जैसे इसकी रो है, इसको उठाओ और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उठाओ, फिर इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और अपना टारगेट क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। देखो पहले मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको यहां से उठा के इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। अब देखो एक बार इसको उठा के मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा से इसको उठा के दूसरे वाले कॉलम है ना उससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो अब देखो यहाँ पे 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, एक बार यहाँ लिख के दिखाऊं या फिर चलो कोई नहीं, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 2 हो गया, अब 3 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, पहले इस कॉलम को इस रो को उठाया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा से उठाया, फिर इससे वापस मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसका काम हो गया ना, एक का दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, अब इसकी बारी है, इसको उठाया, इससे मल्टीप्लाई, ऐसे घुमा दो इसको, ऐसे जैसे ये है इसको इससे घुमा दो, एक बार घुमाया फिर दोबारा घुमाया, एक बार घुमाने के बाद मेरा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा,
तो 0 0 प्लस 2 को 1 से 2 हो जाएगा, 1 को 2 से 2 हो जाएगा, 0 को 3 से 0 हो जाएगा। फिर वापस देखो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इसको वापस इससे करवाते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, प्लस 0 को 0 से किया तो 0 हो गया। यहां से मुझे पहले ही आइडिया था ना मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी मुझे। ठीक है, अब देखो 1 + 4 5 5 4 9 14 और 2 4 4 4 यहाँ हो जाएगा 5 और 9 14। ये मुझे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल गई है ना। क्या है ये, ए बी है ना मेरा, दिस इंप्लाइज ए बी। अब ए बी तो मिल गया मुझे, अब मुझे चाहिए बी ए भी निकालना है ना। इसको इक्वेशन दे दूं, इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट मैं यहां लिखता हूं, देखो अब अपने को चाहिए बी ए। बी ए के लिए क्या करेंगे, पहले बी को लिखेंगे और फिर ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखो 0 3 1 2 2 1 3 0, सॉरी, ठीक है। और ये कितने क्रॉस की, ये 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। और ए क्या था, ए है ना 0 1 2 3 3 2 1 0, ये अपने पास 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है ना। देखो स्टूडेंट, इसके समझ में तो अपने बात कर रही थी 2 क्रॉस 4 की या 4 क्रॉस 2 की है, तो यहाँ पे जो 2 ये 4 है, इस 4 से मैच कर रहा है, तो यानी तभी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये 2 है ना, n की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों तब इक्वल होगी, तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना। अब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो अब मुझे अगर मैं इन दोनों को इक्वल देखता हूँ, जैसे ये दोनों इक्वल है ना, अब बचा क्या 4 क्रॉस 4। अब जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी ना स्टूडेंट, वो रफली आइडिया है कि 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स मिलेगी, ये ध्यान में रखना है ना। अब देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करवाते हैं, दिस इंप्लाइज बी ए बराबर, अब इसके पहले वाले इस रो को उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 0 3 0 3, तो 0 3 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, 0 और 3 को 0 से 0 मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और फिर प्लस 9 और फिर 1 इससे आगे वाले से मल्टीप्लाई। देखो ये पहले वाले की पंक्ति को उठाना है और दूसरे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो पहले मैंने 0 और 3 को ऐसे उठा के इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर दोबारा ऐसे उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 0 को 1 से करूंगा तो 0 और 3 को 2 से करूंगा तो 6, फिर उठाया 0 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 3 को 1 से, तो ये हो जाएगा मेरा 3। फिर उठाया मैंने 0 को 0 से और 3 को 0 से, तो यानी 0। स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही समझना है, कुछ नहीं करना है। इसको उठाना ऐसे और यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करना, फिर वापस करना, फिर वापस ऐसे इस रो को उठा के ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। अब फिर मैंने पहले की बारी होगी, अब दूसरे का देखते हैं। 1 2 है ना, तो इसको उठाया मैंने, ऐसे था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 0 से 0 हो गया और 2 को 3 से यानी 6 हो गया यहाँ, और इसके साथ हो गया अब इसकी बारी। 1 को 1 से 1 और 2 को 2 से यानी 4 + 1 5, फिर 1 को 1 को 2 से 2 और 2 को 1 से 4, 1 को 3 से और 2 को 0 से यानी 0 यानी 3, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 2 को 0 से करेंगे, इसकी बारी आ रही है अभी, इसको उठा के ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 को 0 से तो 0 यहाँ 3, 2 को 2 से यानी 4, 2 को 2 से 1 को 1 से यानी 4 + 1 5, 2 को
3 से 6, 1 को 0 से 0 हो गया। अब देखो इसका हो गया, अब इसकी बारी है 3 को इसको उठा के ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 0 को 0 से 3 को 0 से 0, 0 को 3 से 0, 3 को 1 से 3 और 0 3, और फिर इसको उठा के इसे 6, फिर वापस 9, ये मुझे 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ए बी मुझे मिला ये और बी ए मुझे मिला ये। दिस इंप्लाइज ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों? ये तो देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स पड़ी है, ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कहाँ, इसके एलिमेंट ही अगर इक्वल नहीं हो रहे तो ये एक दूसरे के एलिमेंट इक्वल कैसे हो जाएंगे? देखो ये 9 हो गया है ना, ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये किसी एंगल से इक्वल नहीं हो सकती। तो दिस इंप्लाइज ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ये होता है, स्पेशल कोई कंडीशन होती है ना, जैसे यहाँ यूनिट मैट्रिक्स हो 1 0 0 1, तो यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन में तो ये हो सकता है, वरना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, यदि fx बराबर ये क्या है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसमें cos x minus sin x 0, sin x cos x 0 0 1 0 0 1, तो प्रदर्शित कीजिए कि f of a डॉट f of b बराबर f of a प्लस b। यहां से अपन यही समझ सकते हैं कि भाई x की जगह a रखेंगे और x की जगह b रखेंगे तो मुझे f of a और f of b मिलेगा। उन दोनों का मैं अगर प्रोडक्ट करवाता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो उसके बाद इस तरह की फॉर्म मिल जाएगी तो मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन है ना, f of a बराबर क्या होगा, f of a होगा cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। ठीक है, इसी तरह से f of b क्या होगा, f of b होगा स्टूडेंट cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। ठीक है, f of a f of b, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है। दिस इंप्लाइज f of a डॉट f of b। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है ना, cos a माइनस sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1 cos b माइनस sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। ठीक है, अब वही प्रोसेस, इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम से। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यानी 3 क्रॉस 3, और ये पहले जो मैट्रिक्स दे रही है 3 क्रॉस 3 और सेकंड जो मैट्रिक्स दे रही है 3 क्रॉस 3, ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मिलेगी मैट्रिक्स अपन को वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इसको उठाया मैंने, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो cos a cos b प्लस और फिर sin माइनस sin a sin b। स्टूडेंट इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये है इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसके बाद देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos a sin b माइनस है ना, ये वाला माइनस आ गया, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस साइन ए कोस बी, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो 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 और जीरो जीरो, यहां जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसको उठाया, पहले का काम हो गया, अब इसको उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, और जीरो का जीरो हो गया, और फिर बीच वाले से साइन ए साइन बी माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और कोस ए प्लस कोस ए कोस बी, और ये इसको घुमा के इससे जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे, और उसके बाद इसको इससे करेंगे तो यहाँ जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और जीरो से इस जीरो से ये जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन लिखते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं, इसको घुमा के इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो को जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ जीरो हो गया, फिर उठा के इससे करते हैं तो जीरो, उठा के करते हैं तो वन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है, बस इस लाइन को इससे उठा के हर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करवाना है, और फिर मल्टीप्लाई करवा के जोड़ना है। अब देखो स्टूडेंट, ये मिला, ये क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये वाला, और यहाँ माइनस है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, माइनस कॉमन लेने पे मुझे मिलेगा ये जो फॉर्मूला है ना, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये किसका होता है, साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जीरो पढ़ाइए, और इसके बाद ये देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का, और यहाँ देखो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, तो इसको मैं माइनस को इस साइड लिख सकता हूँ, तो मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए प्लस बी का, और यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ वन जीरो जीरो वन, ये 3x3 की मैट्रिक्स मिल गई स्टूडेंट। और मेरा टारगेट था ना कि भाई फंक्शन की जगह मैं ये रखूंगा तो मुझे थीटा इस तरह से मिलेगा, तो ये मिल रहा है ना, ये प्लस बी के फॉर्म में मिल रहा है सारा मुझे, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए बराबर 2x3 की मैट्रिक्स है, यानी 4 2 5 1 0 3 तथा बी बराबर 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज क्या होता है, देखो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज है ना, इसको हिंदी में परिवर्त बोलते हैं, परिवर्त, ठीक है, अपने हिंदी में परिवर्त ही आएगा ये, ठीक है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसके ऊपर इस तरह से लिखा होता है तो ये इसका मतलब होता है ये इसका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये होता है जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये इसके कॉलम, 4 कॉलम हो गए और 4 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए ना, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, तो ये ए मैट्रिक्स है इस तरह से, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये हो जाएगा कि जो इसके कॉलम है ना, ये रो, वो तो कॉलम में बदल जाएंगे, और जो कॉलम है ये वाले, ये रो में बदल जाएंगे, यानी सारा उल्टा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा जैसे इसमें कितने 1 2 3 4, तो इसमें रो है ना, 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो अभी ये मैट्रिक्स हो जाएगी 2 क्रॉस 4 की, ठीक है। ये रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं 1 2 3 2, ए कोई मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा ये 1 का 1 2,
ये जो पहले इसका रो है ना पंक्ति, इस पंक्ति को मैं कॉलम में बदल देता हूँ और फिर 3 का 3 2 इस पंक्ति को इस कॉलम में बदल दें। बस ये करना है, अपने को चेंज कर देना है। और यहाँ ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि इसको चेंज करेंगे, ऐसे चेंज किया और इसको चेंज करेंगे तो ये लास्ट वाले एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ट्रांसपोज होता है। जिस मैट्रिक्स को अपन रो और कॉलम को चेंज करके लिख देते हैं ना, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज, यानी पहले मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, यानी उसके जो रो और कॉलम को चेंज करना है, और फिर मुझे इन दोनों को इस तरह से बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज करके इसको लिख के देखना क्या इक्वल होगा या नहीं होगा। देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। a बराबर 4 2 -5 1 0 3 और b बराबर 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। अब मुझे करना है ए बी बराबर हो जाएगा 4 2 -5 1 0 3 और 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। अब देखो पहले वाली इस पंक्ति को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 -2 और -5, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -28 और +4 और +0 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 10 -10 और फिर वापस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 0 + 3, यहाँ हो जाएगा -7 + 0 + 0, यहाँ हो जाएगा 0 + 0 + 6। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा देखो -7 हो गए, -7 हो गए तो 17 हो गए ना, और 17 यहाँ हो जाएंगे -24, यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ -7, यहाँ 6। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा ए बी है। अब दिस इंप्लाइज ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे 17 -24 0 और 9 -7 6, ये मेरी मैट्रिक्स चेंज हो गई। ये ए बी का ट्रांसपोज मुझे मिल गया। अब देखो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज देखना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बी लेते हैं, बी का ट्रांसपोज, यानी ये बी है ना, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 6 -7, ये वाली पंक्ति है ना, इसको चेंज करें, कॉलम में बदलते हैं, 0 -1 2 5 और 1 0 2। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा यहां से 4 2 -5 1 0 3। ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट करवा देते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, यहां हो जाएगा 4 1 2 0 -5 3। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 24 और -2 -5, यहाँ हो जाएगा 6 0 3, यह हो जाएगा -28 +4 +0, यहाँ हो जाएगा -7 + 0 + 0, यहाँ हो जाएगा 0 + 10 -10, यहाँ हो जाएगा 0 + 0 + 6। ठीक है, इक्वल में यहाँ लगाएंगे, क्या है बस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा देखो कितना हो जाएगा -17। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0, ये होगा 6, है ना। और ये इक्वेशन 1 ले लो, इस इक्वेशन 2 ले लो, क्या सेम है ना ये दोनों। अतः है ए बी का ट्रांसपोज
बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये एक प्रॉपर्टी अपने पास होगी। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट अपने पास नया क्वेश्चन फिर कीजिए x, y, z ये जो मैट्रिक्स दे रखे 3 क्रॉस 3 की और ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दे रखे और इन तीनों को प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू अपने को मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अपन सबसे पहले ये देखते हैं, एक बार अपने आइडिया लेते हैं अपन। ये तो पहली मैट्रिक्स दे रखी है ना, जो भी मैट्रिक्स है ये है 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, 1 क्रॉस 3 और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है वो है अपने पास 3 क्रॉस 3 और फिर आगे वाली मैट्रिक्स दे रखी है वो मैट्रिक्स है अपने पास 3 क्रॉस 1। देखो स्टूडेंट मैंने एक बात बोली थी मल्टीप्लाई करते तो ये वाली वैल्यू इसके सेम होनी चाहिए, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मुझे दिस इम्प्लाइज x y z, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a h g h b f g f c, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा x y z, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ax प्लस hy प्लस zg, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसके बाद यहाँ हो जाएगा अपने पास hx प्लस by प्लस zf, इसके बाद हो जाएगा gx और yf प्लस zc। अब फिर वापस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, पूरे के साथ हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब अपने पास बचा हुआ है x y z। अब देखो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स है ना, जो एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये पूरा एलिमेंट है एक, तो ये हो गए मैट्रिक्स अपने पास 1 क्रॉस 3 की है ना, 1 क्रॉस 3 और ये वाली कितनी है, ये है 3 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो दिस बराबर हो जाएगा, अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा ax² प्लस hxy प्लस zgx, इसको मैं ऐसे घुमा के इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस hxy प्लस by² प्लस 2 यहाँ zfy, और अब इसके बाद प्लस gxz प्लस yzf प्लस 2cz। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ टोटल हो जाएगा मेरे पास ax² ये लिख दिया मैंने और ये लिख देता हूँ प्लस by² और c का कोई है क्या, नहीं है। फिर चाहिए मुझे ये hxy यानी 2hxy प्लस फिर yzf ये 2 हो गया ना, तो 2fyz प्लस, अब मुझे चाहिए इसकी बारी आ गई, इसकी आ गई प्लस 2gzx। ठीक है, मुझे ये कंप्लीटली ये मिला, ये मेरा हो रहा है ना इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा आंसर है, क्योंकि मैंने ये LHS लिया था, LHS लिया था यहाँ में और मुझे RHS मिल गया, तो मैंने ये मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट,
देखो स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, यदि A बराबर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो तथा I तृतीय क्रम का इकाई अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9a बराबर ये होगा। तो अपने को क्या करना है, पहले सॉल्यूशन करते हैं, यानी a स्क्वायर दे रखा है ना, बराबर होता है a डॉट a। अब अपने पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 1 2 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। इन दोनों का प्रोडक्ट करवा देते हैं। देखो यहां लिख देते हैं, इस पंक्ति को उठाया, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस -4 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ -9 और अब इसके बाद यहां से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो -2 -6 और +3 यहाँ हो जाएगा 3 + 2 + 6 और इसके बाद इसकी बारी हो गई। अब ये लेते हैं, ठीक है, सेकंड पंक्ति, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 6 और यहाँ हो जाएगा +3 और यहाँ हो जाएगा -4 + 9 -1 और यहाँ हो जाएगा 6 + 3 -3 और यहाँ हो जाएगा -2 और इसका अब इसकी बारी आएगी। देखो -3 + 2 -6 यहाँ हो जाएगा 6 + 3 + 2 और यहाँ हो जाएगा -9 -1 + 2 4। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। अब देखो -4 और -9 -13 और यहाँ हो जाएगा -12, यहाँ हो जाएगा -8 और +5 -5 यहाँ हो जाएगा 8 और 11, यहाँ हो जाएगा 9 और 2 11, यहाँ हो जाएगा -5, ठीक है, और 5 9 यानी 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -5 और 6 यानी 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 9 और +2 यानी -7 और यहाँ हो जाएगा 9 और 2 11, यहाँ हो जाएगा -10 और +4 यानी -6। ये मेरे पास क्या मिला, a स्क्वायर, a डॉट a किया, a को a से प्रोटेक्ट किया तो मुझे ये मिला। अब देखो यहाँ दे रखा है कि I तृतीय क्रम का इकाई अवयव है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ एक बात समझो, इकाई अवयव है, यूनिट मैट्रिक्स। देखो यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताया था इस तरह से होता है जिसका डायगोनल 1 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो इसका 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल तो 1 1 है, बाकी सारे 0 है। तो ये यहाँ पे तृतीय क्रम का यानी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स ले लिया, I बराबर हो गया मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और अब मुझे ये करना है, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर बराबर -3a + 9i। देखो a स्क्वायर क्या है मेरे पास, ये है कितना है, -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6, ठीक है, और -3a यानी a की जगह लिखता हूँ 1 -2 3 और 2 3 -1 -3 1 2 और फिर +9 I क्या है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब देखो दिस इंप्लाइज हो जाएगा -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6। अब देखो स्केलर है ना, मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ -6 और 3 9, यहाँ हो जाएगा 6
9 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा -9 3 और 6, ठीक है। ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखो यहाँ जो मैट्रिक्स मिलेगी मुझे लास्ट में वो क्या मिलेगी। अब यहाँ से -12 -12 और -3 कितने हो गए, -12 और -3 -15 और प्लस कर रहे हैं 9 तो -6 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो -5, ये -6 माइनस से प्लस हो जाएगा तो -5 + 6 यानी 1, यहाँ 1 हो जाएगा। 11 -9 2 हो गया ना, 2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ 11 -6 यानी 5 + 0 5, 4 -9 यानी 5 और +9 +4। और यहाँ देखो 1 + 3 4 4। यहाँ देखो -7 और -9 -16 यहाँ 11 + 3 यानी 14। और यहाँ -6 0 और +9, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो स्टूडेंट अपने पास ये अपन लेके चले थे LHS और ये अपने पास RHS मिल गया है ना। ये जो वैल्यू है ये इसकी सेम है ना, तो अपने प्रोग्राम ये अपन ने क्वेश्चन में किया था और अपने को ये RHS मिलना था, ये अपने को मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ अपने को 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स दे रखा है। और यहाँ जो O लिख रहा है ना, जहाँ O शून्य अवयव है वो तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट शून्य अवयव क्या होता है, शून्य अवयव है ना, शून्य अवयव इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसे नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स वो होती है जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की या कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, उसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को अपन शून्य अवयव या नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे अपने पास यहाँ दे रखा है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यानी जिसमें 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है वो सारे 0 0 है, यानी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें तीनों रो और तीनों कॉलम 0 होंगे, ठीक है। अब ये अपना अब क्वेश्चन देखते हैं। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कराएंगे और फिर जो प्रोडक्ट आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर अपने पास जो मैट्रिक्स मिलेगी कितने ऑर्डर की, उसकी जो जीरो मैट्रिक्स बनाएंगे उस मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर होगा उससे कंपेयर करेंगे। देखो कैसे करते हैं। हाँ पहले अपन करते हैं A4 1, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 2 1 2 1 0 2 0 2 -2, इसको इससे प्रोडक्ट कराओ, इसके बराबर भी है A4 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2A + 4 + 0 और फिर दोबारा से करवाएंगे तो यहाँ मिलेगा A + 0 + 2। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इनका प्रोडक्ट करवाना है यानी मल्टीप्लाई करवाना है, इसको उठाया ऐसे और इससे करवाया मल्टीप्लाई, इसके बाद इसको इससे और फिर इसको इससे, तो ये अब मेरा हो गया 0 को A को 1 से A और 4 को 0 से तो 0 और 1 को 2 से तो 2, और इसके बाद अब यहाँ हो जाएगा 2A + 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, 1 को -4 से तो करें -4 हो जाएगा, ये अपने पास हो गया। अब यहाँ जो बचा हुआ है लिख दो इसको A4 1। अब स्टूडेंट यहाँ ये एक एलिमेंट है पूरा, ठीक है, इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब देखो इस पूरे को उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखो 2A
स्क्वायर प्लस 4a और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस a 2a सॉरी इसको पूरे को प्रोडक्ट कराएंगे 4a प्लस 4 8 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 4। स्टूडेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि इसका प्रोडक्ट करवाना, बहुत आराम से प्रोडक्ट करना है इसका, ठीक है। अब अपने पास ये मिल गया ये वैल्यू। अब देखो यहाँ हो जाएगा अपने पास 2a कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा अपने को a प्लस 2 और यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा 4 कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो मिलेगा a प्लस 2 और यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा आपके पास a प्लस 2 है ना। इस पूरे में से a प्लस 2 मैं बाहर लिख सकता हूँ तो मुझे मिलेगा 2a 4 2 और ये जो मैट्रिक्स है अब यहाँ पे कहते हैं देखो ये जो लास्ट में 0 लिखा है बराबर में तो ये शून्य मैट्रिक्स है ना तो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इंप्लाइज a प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 2a 4 2 बराबर 0 0 0। ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये भी 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कंपेयर करवाते हैं तो उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स से कंपेयर करवाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये 0 में तो यहाँ मिलेगा मुझे a प्लस 2 बराबर 0 और दिस इंप्लाइज a बराबर -2। ये मेरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है स्टूडेंट, a बराबर -2।